तो भाई बच्चे कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? घर पे सब बढ़िया? पढ़ाई कर रहे हो? बड़ी अच्छी बात है। आपको घर पे पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो क्या है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर मोशन, और इसका आज पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की बहुत जरूरत होती है फिजिक्स के अंदर। तो क्यों हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, पहले हम ये सीख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर कोई बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो हम क्या है कि उसकी बड़े आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई 3 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हम बड़े आराम से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 12, क्योंकि 12 मीटर वो बॉडी जाएगी। बट क्या है कि अगर आपकी ये बॉडी ऐसे चली, ये कार मान लो मानने में क्या जा रहा, ये कार जा रही है, चली 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 चली, आगे गड्ढा आ गया। अब इसे अपने धीरा करने पड़ेगा अपने आप को। फिर जब गड्ढा चला जाएगा फिर तेज, फिर ये गड्ढे आएंगे धीरे तेज, ये ऐसे ही चलती जाएगी। तो जब ये ऐसे जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, लगातार कम या ज्यादा होगी। और जब स्ट्रेट पाथ पे स्पीड चेंज होती है, स्ट्रेट पाथ पे ही हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को सेम मान लेते हैं। तो जब ये चेंज होती है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। यानी बॉडी के ब्रेक क्या लगा रहे हैं, जमीन पे एक फोर्स लगा रहे हैं। और मैंने कहा था जब भी बॉडी में फोर्स लगता है तो उसमें क्या आ जाता है, एक एक्सेलरेशन। तो यहाँ बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा तब ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करने वाला। ये कांस्टेंट मोशन के लिए होता है, जिसको कि हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तब हम इन फॉर्मूले से बॉडी की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। आप खुद ही बताओ कि अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग में 4 मीटर पर सेकंड से चली, 3 सेकंड बाद कितनी दूर जाएगी, जबकि 2 सेकंड बाद में एक ब्रेक आ गया। आप साइकिल से जा रहे थे, आपके सामने एक गड्ढा आ गया, तो क्या हो गया, आपकी 3 सेकंड तो उस गड्ढे में निकल जाएगी। तो फिर आप इससे थोड़े निकाल सकते हो। तो स्पीड का जो चेंज होता है वो एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब हम इन मोशन की इक्वेशन को यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। व्हेन a इक्वल टू कांस्टेंट देन वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली बात तो ये। पहली बात क्या है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब हम मोशन की इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। दूसरी बात कितनी होंगी, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैं एक बात अंडरलाइन कर दूं, ये बात है केवल 9th क्लास के लिए। 11th 12th आगे तो बहुत होती है, 4th 5th 6th 7th तक हो जाती है। ये रिलेशन बढ़ते चले जाते हैं। तो ये 3 इक्वेशन है मोशन की, जिनको कि हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो सबसे पहली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका प्रूफ होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आपको प्रूफ करना होता है। इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। आप इनके सिंबल देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट सिंबल देखिए, एलिमेंट क्या है, v फॉर क्या होती है, वेलोसिटी, और लास्ट क्या है, t फॉर टाइम। तो इसलिए से वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। तो देखिए क्या है रिलेशन, बड़े आराम से देखते हैं। मान लो ये एक रोड है, हाईवे है, और इसमें से एक कार जा रही है। ये हमारी कार है, ये कार चल रही है, ऐसे जा रही है। ये कार है हमारी, कार का नाम आप कुछ भी एज्यूम कर लो, कोई ओडी कर लो, इंडिका कर लो, कुछ भी कर लो। एज्यूम ही करना, लॉकडाउन चला हुआ, चला तो कोई भी नहीं सकता, सभी को एज्यूम करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये कार यहां से चली और आप यहां कहीं खड़े थे। पहले सिचुएशन में मान लो आप यहां खड़े थे, आपने देखा कार जा रही है। कार यहां से आपके घर के सामने से निकली, ये आपका घर है, कार यहां से निकली, तो आपने एकदम अपनी घड़ी का टाइमर ऑन कर दिया। यानी कितना टाइम है, यहां से एकदम से जब कैलकुलेट करना शुरू किया, यहां आपका टाइम कितना है घड़ी का, 0, और कार आगे बढ़ती चली गई। कार ऐसे जा रही है। यहाँ पे उसकी स्पीड मान लो 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 25 किलोमीटर कुछ भी है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, वेलोसिटी 10 20 30 50 कुछ भी मान लो। मैं इसे यू मान रहा, क्योंकि हमें रिलेशन में करना कि यू। चलिए चल रही है। जब ये एस डिस्टेंस चली गई तो वो यहां पहुंच गई होगी। मान लो आपके घर से 100-200 मीटर दूर चली गई, आपने वहां पे देखा। अब ये कार कहां है, अब ये कार इस पोजीशन में आ चुकी है। ये कार अब ऐसी है,
आप इससे अच्छी ड्राइंग करते होंगे, मुझे पता है 9th क्लास के बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बट फिजिक्स में हम ऐसी ड्राइंग से भी काम चला सकते हैं। क्या छोड़िए, तो कार जा रही है जी, कार आगे को चल रही है, कार अपनी पूरी आवाज निकाल रही है, सब कुछ कर रही, कार आगे जा रही है, और यहां तक जाने का उसको जो टाइम लगा, टाइम कितना लगा, मान लो सारा टाइम यहां से यहां तक का टी लगा। टी का मतलब मेरा क्या है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी हो सकती है। और यहां से जब टाइम स्टार्ट करा तो कितना लिया था घड़ी में आपने, 0, ये टाइम लगा। कितनी डिस्टेंस चली उसने, s। अब अगर गड्ढे वगैरह सब आए होंगे बीच में, तो वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी, स्पीड भी चेंज हुई होगी। मैं एक वर्ड बार बार दोहरा रहा बेटा कि स्पीड और वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ पे सेम होती है, तो यहां भी है क्या हुई होगी, वेलोसिटी v होगी। स्टार्टिंग में u थी, बाद में कितनी होगी, v। तो देखिए आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जानते हैं। सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए यहां उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी u, और यहां पे कितनी होगी v। तो चेंज कितना आया आप खुद बताइए भाई, चेंज कितना आया। अगर यहाँ 10 थी, यहाँ 20 होगी तो चेंज 10 का आ गया। अगर यहाँ 5 थी और यहाँ 15 होगी तो चेंज कितना आया बताइए, 10 का चेंज आया। 15 माइनस 5 या 20 माइनस 10। तो ऐसे अगर यहाँ u है और यहाँ पे v है तो चेंज कितना है, v माइनस u। तो चेंज कितना है भाई, v माइनस u। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, t। यहाँ 0 था, यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, t। तो घड़ी ने यहाँ पे कितना दिखाया, t। तो कितना आ गया हमारा, t। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके नीचे वन मान के, तो 80 इधर आ गया, ये कितना है, v माइनस u। u को इधर ले जाइए तो v इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, क्या नाम है इसका, v इक्वल टू u प्लस 80। v इक्वल टू u प्लस 80, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन पढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टी लास्ट का लेटर, वही पहले और लास्ट से नाम निकालते हैं। तो एस डिस्प्लेसमेंट और टी टाइम, तो इसका नाम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। क्या नाम हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसको प्रूव कर रहे हैं आप लोग। ये आप क्या फायदा पहुंचाएगा कि मान लो आपको शुरू की स्पीड पता है और टाइम पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो कितनी दूर गए ये रख सकते हैं भाई। शुरू की स्पीड कितनी है हमारी, u स्टार्टिंग में, t टाइम होता है, और ये एक्सीलरेशन यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने टाइम में कितनी दूर गए, चाहे बीच में गड्ढे आए या आपका कोई फ्रेंड आया जिसकी वजह से आपको ब्रेक लगानी पड़े। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग सब बड़े आराम के साथ। अब देखिए भाई, हम लोग सब जानते हैं अगर हमें यहां से यहां तक की एवरेज डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज। अच्छा ये एस क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे डिस्टेंस मत मानना, पर स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो एवरेज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, नॉर्मली एक फॉर्मूला लगाइए आप, डिस्टेंस क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या आ जाएगा, टाइम, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां तक का कितना होगा, एस हो गया तो, और वेलोसिटी एवरेज कितनी होगी, देखिए स्टार्टिंग की यू है और बाद की वी, तो कौन सी ले। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि अब ले कौन सी भाई, तो मान लो 5 थी 10 थी, कौन सी ले, तो क्या करेंगे हम, इनका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज क्या होगा, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड, ये आप जानते होंगे, इनटू टाइम, यहां तक का कितना लगा, टी। इसका तो कुछ एवरेज नहीं, टाइम तो टी लगा यहां तक जाने का, तो टी है, और ये भी एवरेज लिखना चाहो छोड़ दो, तो डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है वहां तक का, इतना ही आना। चलिए ये आ गया। अब देखिए आपको प्रूफ वो करना है, और ये आप आ चुके। अब जो आपको प्रूफ करना है उसमें कहीं भी वी नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, वी की वैल्यू पुट कर दो, पुट वी यू प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन आपने ड्राइव की उससे पुट कर दो, करो यहां पे पुट भाई। तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी, इंटू टी, टी फॉर टेनिस नहीं, टी फॉर टाइम। u और u कितने, u 2u, ए टी अपॉन 2। अब t से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब t से मल्टीप्लाई हुई होगी अंदर, तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हुआ करें, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 2u t
प्लस ए टी स्क्वायर। अब ये दो है, ये अलग अलग, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एस किसके इक्वल आया बेटा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में आपका नॉर्मल वही है, यू टी ए बताओ तो ये निकाल लो। अगर वी नहीं दे रखा, डिस्टेंस चाहिए कितनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो इस इक्वेशन को आप लगा सकते हैं। अब कौन सी आएगी, अब आएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। चलिए थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं भाई। इसका नाम है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी क्या थी, बाद वाली वेलोसिटी जो टी टाइम बाद आपको गाड़ी की दिखाई दी। यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में थी। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, v4 वेलोसिटी, लास्ट लेटर ss4 डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे सेकंड इक्वेशन का प्रूफ किया था। क्या था वो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी भी दो है आपकी, तो क्या लिखोगे आप, वही एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू डिवाइड बाई 2, और टाइम की जगह t। तो यहां तक तो उस इक्वेशन में भी क्या था, तो अभी भी वही कर रहे हैं। अब जो आपको प्रूफ करना है उसमें टाइम नहीं आ रहा, बड़ी समस्या की बात है। जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या है, टाइम नहीं दे रखा, और यहाँ पे इक्वेशन में टाइम आ गया, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो, पुट मतलब रख दो, पुट टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए फ्रॉम फर्स्ट। तो रखो साहब, ऐसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 तो है ये, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, नीचे नीचे की, v प्लस यू, v माइनस यू, 2a, ये आ गई। अब इस फॉर्मूले में आपको सबको पता, ये सबको एकदम खुशी हो जाती है जब a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो। क्या लिखते हैं आप 8th क्लास में पढ़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a और ये b। तो एस किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को इधर ले जाओ तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको उल्टा करके लिख दो तो क्या आएगा, वी स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर आगे प्लस का, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो साहब ये कौन सी इक्वेशन है, हमारी थर्ड इक्वेशन। तो दोस्तों इस इक्वेशन को कब यूज करना, जब यूज करना जब टाइम ना दिया हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी या एक कार 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, और 5 मीटर जाने के बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 5 सेकंड बाद कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कितनी दूर गई। अब टाइम तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, बस आपका आंसर आ जाएगा। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पक्के हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से करना। मान लो ऐसे कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। मान लो आप एक रेडा चलाते हैं, क्या चलाते हैं आप, रेडा। मान लो अगर नहीं पढ़ोगे तो रेडा ही चलाओगे। आप एक रेडा चलाते हो, ये रेडा हो गया हमारा ठेला, मान लो ये रेडा से चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब पीछे से नहीं चला हुआ, आप ही चला के ले जा रहे, ये धक्का लगा रहे, कह रहे आलू ले लो, या फिल्म में बोलते हैं। तो ये साफ चला यहां से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसमें याद करो आपकी इनिशियल वेलोसिटी का नाम क्या था, 0। अभी चलती जा रही, तो 5 सेकंड बाद मान लो आप यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए आप यहां पहुंच गए, आप यहां पर पहुंच गए 5 सेकंड बाद। कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने का, t इक्वल टू 5। 5 सेकंड बाद आप यहां पहुंचे और आपका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 5 सेकंड बाद आपका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि आप यहां पहुंचे, तो इसका मतलब ये यहां रखे था रेडा, यहां पे खड़ा हुआ था, आपने इसमें फोर्स लगाया तभी तो आगे पहुंचे। जो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन वर्ड तभी आता है जब बॉडी में फोर्स लगता है। अगर इस रेडे पे आप धक्का ना लगाते आगे की तरफ को, तो क्या है यहां चला जाता, नहीं जाता, ये ठेला यहीं पे रहता। तो इस पे आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। और जब भी कभी फोर्स लगे तो याद रखना बॉडी के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है बॉडी के अंदर, एक एक्सेलरेशन। तो ये यूनिट से पता लग सकता है। तो खैर ये पैरामीटर लिखते हैं फिजिक्स में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब यू कितना, 0, एक्सेलरेशन ए कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
टाइम कितना 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड बाद ये यहां पहुंचा तो यहां की वेलोसिटी तो पूछी, यानी आपसे क्या पूछ लिया, v पूछ लिया। तो क्या बताना आपसे, v। तो सॉल्यूशन में आते हैं। आप जानते हैं v इक्वल टू, आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, देखो आपसे s तो नहीं पूछा, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में तो s का लेना देना, ऐसी एक फर्स्ट इक्वेशन है जहां पे आप काम कर सकते हैं। तो v तो आपको निकालना, u कितना हो गया 0, a की जगह कितना लिखोगे 5, टाइम भी कितना 5, तो कितना आ गया बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी। यानी यहां जाए 5 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी इसकी 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो चीज रेस्ट में रखी थी वो 5 सेकंड बाद कितनी तेज चलने लगी, 25 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड से वो चलने लगी। इसका मतलब उसमें फोर्स तो लगा होगा, और जब भी फोर्स लगता है तभी आप मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। यानी आपके क्वेश्चन में जब भी एक्सेलरेशन की बात हो तो आप क्या लगाएं इसके अंदर, मोशन की इक्वेशन। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अ बॉडी स्टार्टिंग विद 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इस बार वो चल रही थी पहले से, हैविंग एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उस पर बेटा फिर से क्या लगा हुआ है, एक एक्सेलरेशन, यानी फोर्स लग रहा है, स्पीड लगातार चेंज होगी। तो 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी, और उसका 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला गया। तो 2 क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ लिए गए, अलग अलग 2 क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछ लिए गए। तो देखिए जो जो दिया पहले वो लिख लो, उसके बाद देखते हैं करना क्या है। तो चल रही थी वो, तो स्टार्टिंग रेस्ट नहीं थी, वो साइकिल मान लो, रेडा मान लो, ठेला मान लो, जो मानना वो मान लो। तो वो चल रही थी, तो किससे चल रही थी वो 5 मीटर पर सेकंड से। अच्छा जी लिख लिया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 चीज आपको गिवन थी। पार्ट वन में 2 सेकंड बाद स्पीड पूछी, बाकी ये सब सेम। तो भाई 2 सेकंड बाद पूछी स्पीड, एस तुम्हें दे नहीं रखा, डिस्टेंस तुम दे रखी नहीं दे रखी, तो वी पूछा, तो आप क्या लगाओगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की जगह रखा 5, ए की जगह 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 5 प्लस 4, 9 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी भैया फर्स्ट पार्ट में। तो स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ती है, ये याद रखिए आप, स्पीड बढ़ती है जब भी बॉडी पे एक्सेलरेशन या फोर्स लगते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना 3। तो ऐसे पूछा, टाइम दे रखा, तो ऐसे इक्वल टू क्या लगा दो, यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और ये कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या इसमें रखते हैं, यू की जगह कितना रखोगे 5, टी की जगह 3 हाफ, ए की जगह कितना लिखोगे, कितना दे रखा 2, टी की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, ये 15 प्लस 9, और 15 और 9 आजकल कितने होते हैं 24, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 24 मीटर। तो देखिए बच्चों, जो भी आपको चीज चाहिए पहले उसको लिख लो, और जो क्वेश्चन आपको करना उसके लिए पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी लगाएं। अब इसमें मैं फर्स्ट नहीं लगा सकता था, हाँ थर्ड लगा के काम चल जाता, लेकिन 3 सेकंड के बाद पहले मुझे स्पीड निकालनी होती कितनी। तो इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं जो आपको अपने आप से करने हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4th इक्वेशन, जो 11th क्लास में भी काम आने वाली होती है। बच्चों हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको करने हैं। मैंने इनके सॉल्यूशन नहीं लिखे, आप अपने आप इनको सोल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप आईआईटी फिजिक्स चैनल में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। हमें देखो फिजिक्स में रटना नहीं होता कि आप क्वेश्चन रटते चले, न्यूमेरिकल रटते चले और प्रूफ रटते चले, उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। फिजिक्स साइंस का बेस होता है, अगर फिजिक्स नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। कहने को तो सारी ब्रांच पहले फिजिक्स से ही बनी। अब देखिए मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जिससे मून की सन की डिस्टेंस निकाली, किसने बनाई, न्यूटन ने बनाई। न्यूटन कौन थे, फिजिसिस्ट थे। तो सारी ब्रांच फिजिक्स से ही आती है, कुल मिलाकर बात यह है। तो आपको ना कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको ये देखना कि हमें दे क्या रखा है, हमें करना क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से चला, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। उसका एक्सीलरेशन पूछा, शायद हो जाना चाहिए। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड हैविंग एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर दिस एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा 5 सेकंड बाद, तो ये भी आसान सवाल है। तीसरा पार्ट, अ बॉडी हैविंग एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सीलरेशन दे रखा, एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और स्पीड कितनी 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ही बतानी है, यानी बाद वाली बतानी। आफ्टर मूविंग 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी स्ट्रेट पाथ। तो 3 सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये कर दे। अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको फोर्थ इक्वेशन बताऊंगा। तो फोर्थ इक्वेशन वही बच्चे अच्छे से कर पाएंगे जो इन क्वेश्चनों को और इन इक्वेशन के प्रूफ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चाहे 2 बार देखिए, पर इन्हें अच्छे से कीजिए आप। अब फोर्थ इक्वेशन 11th में पढ़ाई जाती है, पर अगर अभी आप पढ़ लो तो आप एडवांस बच्चे बन जाओगे। एडवांस कोई जन्म से नहीं होते बच्चे कि भाई ये अबनॉर्मल बच्चा है, आप अपने आप को बनाते हो। ये मान लो यूनिक, कोई हर चीज, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता है, पर वो यूनिक अपने आप को बनाता है, पैदा इसी नहीं होता कोई यूनिक। थैंक यू वेरी मच।